आप वोट का ध्रुवीकरण करते हैं एक सामुदायिक विशेष बात कहकर मंचों पर, उससे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं देश उससे कमज़ोर होता है। आप बिहार ने आपको 19 में 39 सांसद दिया था। यही आप बिहार में कहे थे कि हम चीनी मिल चालू होगा और हम आएंगे तो चाय पिएंगे, तो क्या चाय कब पीजिएगा ये तो बताइए। बिहार को विशेष पैकेज का बात किया था बिहार ये मोदी जी और नीतीश कुमार। इतना बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अशुभ हैं, शुभ नहीं है। नरेंद्र मोदी आए हैं, सुशील कुमार मोदी मरेंगे। ये कौन बात हुआ? ये इस तरीका किसी पे छलांग लगाना अच्छी बात नहीं है। मुंगेर में आए थे ना मोदी जी, मुंगेर में आए थे ना, क्या हो गया? अरे भाई क्या मानसिकता आप लोग का है? ये मानसिकता थी, कितनी गंदी मानसिकता है। कहाँ के रहने वाला है? पटना पर क्या माहौल है पटना के लोगों का? पटना के लोगों का माहौल क्या, 4 चरण 7 चरण में 7 चरण चला, चुनाव हो चुका। 380 सीटों पर भारत के नागरिकों ने अपना अपना मतदान कर चुके हैं। पेटी में सभी का किस्मत ईवीएम में बंद हो चुका। अब रिजल्ट 4 जून को आएगा। बाकी के बचे चरण हो जाने के बाद 1 जून को वोटिंग होना है लास्ट चरण का, और 4 जून को फैसला आना है। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और लोगों को रोजगार पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। इस मरतबा मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन में? पूरा इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के वोटों का ध्रुवीकरण करने वाला अपना बयान मंचों पर देते रहे लगातार। इससे साफ पता चलता है जो 400 पार का नारा दे रहे थे प्रधानमंत्री जी हमारे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। देश में आप शिक्षा की बात किए होते, बेरोजगारी का बात किए होते, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात किए होते, बढ़ते तमाम बुनियादी जो समस्या है हिंदुस्तान का उस पर आप बात किए होते या उस पर काम किए होते, तो जनता खुद ब खुद वोट आपको करता। आपने इस देश की जनता से वादा किया था प्रधानमंत्री जी, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग वोट देते हैं। आपको इस देश की जनता ने चुना था शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, बढ़ते बेलगाम महंगाई के लिए, तमाम मुद्दों पर ही ने आपको वोट किया था भाई। मनमोहन सरकार को हटाया था। तो आज आप कहाँ चले गए? आप क्या बात करते हैं? देश में जिस तरह से आप वोट का ध्रुवीकरण करते हैं एक सामुदायिक विशेष बात कहकर मंचों पर, उससे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं देश उससे कमज़ोर होता है। आप बिहार ने आपको 19 में 39 सांसद दिया था। यही आप बिहार में कहे थे कि हम चीनी मिल चालू होगा और हम आएंगे तो चाय पिएंगे, तो क्या चाय कब पीजिएगा ये तो बताइए। बिहार को विशेष पैकेज का बात किया था बिहार ये मोदी जी और नीतीश कुमार। इतना बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अशुभ हैं, शुभ नहीं है। नरेंद्र मोदी आए हैं, सुशील कुमार मोदी मरेंगे। ये कौन बात हुआ? ये इस तरीका किसी पे छलांग लगाना अच्छी बात नहीं है। मुंगेर में आए थे ना मोदी जी, मुंगेर में आए थे ना, क्या हो गया? अरे भाई क्या मानसिकता आप लोग का है? ये मानसिकता थी, कितनी गंदी मानसिकता है। इस तरह से विरोध होता है। अगर यूपी क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में क्या माहौल है? इलेक्शन में माहौल है कि यहाँ बिहार में आरजेडी का बोलबाला है, झारखंड में बीजेपी का बोलबाला है। जहाँ पे जो मजबूत है मैं वो बता रहा हूँ, सर्वे बता रहा हूँ। बीजेपी झारखंड में मजबूत है, यूपी में बीजेपी 50-50 रहेगी, उत्तरांचल में बीजेपी 50-50 रहेगी, पंजाब में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, बंगाल में नहीं रहेगा, उड़ीसा में नहीं रहेगा। मैं जहाँ रहता हूँ झारखंड, वहाँ पे बीजेपी का ठीक ठाक व्यवस्था है। तो 400 पार तक नहीं जाएंगे, बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं। और तो बिहार की राजनीति को जानते हैं आप? बिहार की राजनीति को जानते हैं। पिछली बार बीजेपी जो सीट जीत चुकी थी उतना नहीं जीत पाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि इधर आपका चले जाइए तो आरा में 1 सीट मात्र बीजेपी जीत रही है, बक्सर हार रही है, काराकाट हार रही है, उपेंद्र कुशवाहा हार है, वहाँ पे पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पवन सिंह जीत रहे हैं? पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। अच्छा, अब यूपी का बताया, अखिलेश का क्या मसला है? अखिलेश का क्या हाल है वहाँ यूपी में? अखिलेश का अच्छा है, उन्होंने टिकट बंटवारा इस बार बढ़िया से किया है। अच्छा। और चुनाव वो अच्छे ढंग से लड़ रहा है। जीत जाएंगे वो? यदि
वहाँ पे बेईमानी नहीं हुआ तो जान लीजिए कि 40 से 42 सीट केवल अखिलेश जीत सकते। क्या मतलब बेईमानी का? बेईमानी का अभी बलिया चुनाव हुआ था पिछली बार लोकसभा चुनाव का, तो वहाँ पे सनातन पांडे चुनाव जीत गए थे, उनको जबरन मार के भगाया गया, उनका गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और ज़बरदस्ती चुनाव की घोषणा करवाया गया बीजेपी की तरफ से। कोई भी टीवी चैनल उनको बढ़त नहीं दिखाया और ना ही टीवी चैनल ने बताया कि वो जीते। अच्छा। कोई चैनल नहीं बताया कि वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीते, लेकिन उनकी घोषणा अखबार में हुआ सीधे डायरेक्ट उनको पत्र थमा दिया गया जीत का। अच्छा, आपके जो सीएम है वो हमेशा ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यूपी में क्राइम वगैरह ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो क्या मतलब ऐसा सच में विकास हुआ है कुछ? देखिए, यूपी में क्राइम कुछ हद तक ख़त्म हुआ है बट विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, किस तरह का विकास नहीं हुआ? जैसे गांव की देखिए, रोड की सड़कें बनी है, मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा, ठीक ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा प्रदेश तरक्की करे। तो मेन रोड तो बना है बट गांव में जाने के लिए जो रोड बना था वो रोड सारा टूटा हुआ है, कोई रोड पे काम नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, और कौन ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप, जो बदलाव कर होनी चाहिए? बदलाव देखिए होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, बदलाव नहीं होगा तो हिटलर शासन हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि एक अच्छा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का भी होना हमारे देश में बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र खत्म करने के पक्षधर है बीजेपी नहीं चाहती कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, कानून बचे। इस बार 400 के पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए, यदि बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा छूती है तो निश्चित है कि यहाँ पे कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, जी, और मुझे नहीं लगता कि 400 पार जाएगा। क्या है इस बार राजधानी में रहने वाले लोगों के दिल में क्या चल रहा है? इस बार राजधानी वाले को मन में यही चल रहा है कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए। किस तरह का बदलाव था? इस तरह का प्रधानमंत्री का इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री हम बिहार के मुद्दे पे बात कर रहे थे। बिहार के मुद्दे में किस तरह बदलाव? इसमें एनडीए का ही बदलाव आएगा, इस बार नीतीश कुमार को भी बदल देना है। बदल देना? तो आपको लग रहा है बदला जाएंगे उनके लिए? जी हाँ 100%। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सब मुद्दा है, समझ गए ना। बिहार के लोग ये सब चीज़ पे मुद्दा उठाते हैं, ये नहीं कि राम मंदिर और ये सब चीज़ पे मुद्दा उठाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ गए ना। तो क्या लग रहा है अगर तेजस्वी जीत जाएंगे तो सब चीज़ें दूर हो सकती है? श्योर 100% श्योर है। कम से कम बिहार के लोग को उन पे विश्वास है। अच्छा, नीतीश कुमार पे भी विश्वास था, लेकिन वो बार जो पलट के जाते हैं उनके कारण कितना भी बेरोजगारी बिहार में है। अभी सब मान के चलिए ना, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं है यहाँ भी। कम से कम तेजस्वी को आने के बाद 17 महीना में कुछ नौकरी तो दिए हैं ना कुछ लोगों को, कम से कम उन पे आस तो जागा है ना। ये जान लीजिए बिहार के लोगों तेजस्वी यानी लालू का बेटा पे पूरा विश्वास है, यानी आरजेडी इस बार आएगा। तो नीतीश कुमार भी तो गली गली में रोड बना दिया, सबको आसानी करवा दिया। अरे तो लालू के साथ रीजन में ना, भाजपा के साथ नहीं ना। जब लालू आरजेडी के साथ में थे नीतीश कुमार तभी रोड बना है, ये नहीं कि भाजपा के साथ मिले तब रोड बना है, विकास हुआ है। मुद्दा ये है, लोग को देखा हुआ चीज़ है, विकास कौन कर रहा है, विनाश कौन कर रहा है। इसीलिए इस बार कांग्रेस इंडिया का ही गठबंधन आएगा। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में अगर ये बदलाव हो जाता है तो थोड़ा पीछे हो जाती है, बिहार में अगर मतलब बदलाव हो जाता है तो आप अपने स्तर से ही बताइए कौन ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूरी होगा उसको बदलना, उसको मतलब हटाना? सबसे पहले तो अगर वो आते हैं तो शिक्षा पे सबसे पहले काम करेंगे वो। शिक्षा हुआ, बेरोजगारी पे हुआ, यानी कि कहने का मतलब वैकेंसी जो भी चीज़ हो वो नौकरी पे सबसे पहले फोकस करेंगे और महंगाई पे यानी शिक्षा पे, 2 चीज़ पे जब सबसे पहले वो गौर करेंगे।